अभी जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक है कॉमन एरर। पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने बताया था और 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा है, वो नीचा हो गया है। अब दिख रहा है? चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, though she appears to be very tall, though she appears to be very tall, she is just an inch taller than me। क्वेश्चन नंबर 11। इस बात को ध्यान में रखना है, डिग्री में जब कंपैरिजन करते हैं, डिग्री चैप्टर में जब कंपैरिजन की बात आती है, तो ऐसे आप लोगों को मैंने प्रोनाउन चार्ट में बताया है कि कहीं भी अगर सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन लाते हैं तो वहां हम यूज करते हैं कौन प्रोनाउन? नहीं याद है? आवाज नहीं आ रही मुझसे? सब्जेक्ट के रूप में किस प्रोनाउन को यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। और यदि ऑब्जेक्ट के जगह प्रोनाउन लाते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए किस प्रोनाउन का यूज होता है? सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन याद रखेंगे इस बात को कि डिग्री में यानी जहां हम कंपैरिजन करेंगे वहां ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्रोनाउन कौन होगा? पर्सनल प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ जो मी देख रहे हैं, ये मी गलत दिया है, या मी के स्थान पे क्या लाएंगे? आई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया शी। ओके, मीनिंग को समझेंगे। दो, एक बार बताएंगे आप लोग, ये दो क्या है? व्हाट इज दो? दो यहाँ क्यों आया है? दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम ये कर रहा है, नहीं ये कंजंक्शन बन के आया। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? She appears to be very tall, ये फर्स्ट सेंटेंस है। और सेकेंड है she is just an inch taller than I। दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ दो आया है। अब इसके मीनिंग को समझ लेंगे। यद्यपि वो बहुत, बताइए, टॉल मीन्स लंबा, लंबी, लंबे। व्हाट इज राइट? क्या टॉल का मीनिंग क्या निकलेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसके अनुसार इसका मीनिंग निकालेंगे। तो यद्यपि वो बहुत लंबी प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है, दिखती है, तो भी she is just an inch taller than I, तो भी वो मुझसे बिल्कुल 1 इंच लंबी है। देखने में बहुत लंबी लगती है, लेकिन बात ये रियल में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है, कामली, कामली इज one of the players who has been selected for the test match। इस सेंटेंस में एरर है या नहीं? एरर है इसमें? कहाँ एरर है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे फंस सकते हैं। जो बच्चे रटते हैं, रूल को याद करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में फंस सकते हैं। जनरली बच्चे क्या याद करते हैं? वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। ऐसे स्टूडेंट्स को लगा कि यहाँ वन ऑफ दिया हुआ है, नाउन यहाँ प्लुरल आ ही गया, वर्ब सिंगुलर एकदम एब्सोल्युटली राइट है, सही दिया है। जबकि ये जो कंसेप्ट है कि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लुरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ ये कब होगा? जब ये सब्जेक्ट रहेगा तब।
यहाँ सब्जेक्ट क्या है? कामली दिया है। और यह जो बात है, जहाँ तक बात है, ये हैज की बात है, हैज बीन सेलेक्टेड, ये वर्ब दिया है। लेकिन ये जो वर्ब दिया है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यहाँ हु, यहाँ सब्जेक्ट है। तो यहाँ जो हैज का सिलेक्शन होगा, वर्ब जो भी आएगा, इस वर्ब का मालिक कौन है? हु है। हु के अनुसार यहाँ वर्ब आएगा। तो अब यहाँ चेक करेंगे कि हु रियल में है क्या। तो यहाँ जो हु है, ये हु शब्द according to parts of speech, if someone wants to know from you what do you mean by who, then what should your answer be? Who is a pronoun, because this word has been used instead of the noun players. That's why we can say who in this sentence is a pronoun. ये वर्ड इस नाउन के बदले आया है, इसलिए क्या है? प्रोनाउन है। और according to syntax, what do you mean by who? According to syntax, what is who? Who is the subject. यहाँ who जो है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है और इस प्लेयर्स नाउन के बदले आया। और प्लेयर्स जो नाउन है, ये नाउन है यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल। तो थर्ड पर्सन, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि रेखा ए बी सी डी ई एफ, तीन रेखाएं हैं। ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? ए बी समांतर ई एफ होगा या नहीं होगा? जो कंसेप्ट यहाँ है वही कंसेप्ट देखिए, हु बराबर प्लेयर्स, प्लेयर्स बराबर थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हु बराबर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। जब यहाँ हु सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, तो इसके अनुसार हैज यहाँ सही नहीं है, हैज गलत है। हैज के जगह क्या होगा? हैव होगा। मुझे लगता है इसको आप लोग समझ गए होंगे। Am I right? नो। मीनिंग को देखिए, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स। कामली खिलाड़ियों, गलत बोल रहे हैं। कामली मीनिंग निकालना, सेंटेंस को एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करना, दैट इज द सिंबल ऑफ अ स्कॉलर। ऑल ऑफ यू आर लर्नर्स, so you will have to face so many problems at the time of changing a sentence from a language into another language. So just try to follow. Kambli is one of the players. Kambli, अगर यहाँ फुल स्टॉप दिया है प्लेयर्स के बाद, then you can say कामली खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन सेंटेंस यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, सेंटेंस आगे तक है। तो इसका मीनिंग ऐसे नहीं निकलेगा, कामली खिलाड़ियों जिन्हें टेस्ट मैच के लिए। समझ में बात आ रही है? क्या बोला सबसे पहले? कामली खिलाड़ियों जिन्हें टेस्ट मैच के लिए चयन किया गया है या चुना गया है, में से एक है। Have you followed? बात समझ में आई नहीं आई? कितना परसेंट? कितना परसेंट? जोर से बोलिए, बोलिए। मीनिंग में सबसे पहले किसको बोलना होगा? कामली, उसके बाद प्लेयर्स के बाद हु के बाद टेस्ट के बाद मैच के बाद बॉल के बाद हैज बीन सेलेक्टेड, इसके बाद ऑफ, इसके बाद ऑन, इसके बाद इन। क्लियर? नहीं समझे? इतना समझाने के बाद मुझे लगता है अगर नहीं सीख पाया तो इस जन्म के लिए निश्चिंत हो जाओ, अगले जन्म में सीख पाओगे। क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता। लास्ट राउंड बोलो तुम लोग, मैं इशारा कर रहा हूँ। कामली खिलाड़ियों जिन्हें
बोलेंगे चयन किया गया है, और जब हु मतलब बोलेंगे जिन्हें तो कहेंगे चुना गया है, में से एक है। समझ में बात आई या नहीं? अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो बहुत ठीक है, बहुत ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, एक चैप्टर है, काफी VVI चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सब लोग ये गाना सुने हैं, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, सुने? ये चैप्टर, ये गाना जो है, ये जो गाना का जो ये लाइन है, इसी चैप्टर में है, कॉज एंड इफेक्ट। ऐसे ग्रामर की बुक वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें इस चैप्टर को दूसरे ढंग से मेंशन किया गया, कंडीशनल सेंटेंस करके। क्या मेंशन किया गया? कंडीशनल सेंटेंस। उसी चैप्टर में ये सेंटेंस है, देखिए, इफ आई एम यू आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। सबसे पहले देखिए, इसके लिए एक ट्रिक नोट करेंगे। ट्रिक क्या नोट करना है, बहुत लोगों को मालूम होगा, ऐसे इसका और भी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। पहले भी इसका कंसेप्ट भी मैं दे चुका हूँ इस चैनल पे, ठाकुर इंग्लिश चैनल पे। ये इसके लिए कई वीडियोज डाले गए हैं, काफी कंसेप्ट डिटेल में बताया गया है। ट्रिक ध्यान में क्या रखना है कि इस चैप्टर के अंतर्गत प्रायः जो वाक्य होंगे, वाक्य के 2 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। 2 पार्ट्स में से एक होगा कॉज और दूसरा होगा इफेक्ट। अगर शुरू वाला पार्ट कॉज होगा तो बाद वाला पार्ट क्या होगा? इफेक्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में ही इफेक्ट दे दिया तो बाद में क्या देगा? कॉज। ध्यान से सुनेंगे, अभी याद हो जाएगा और जिंदगी भर याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। ट्रिक इसका क्या है कि कॉज जहां भी रहेगा, जस्ट उसके पहले में, अगर कॉज यहाँ शुरू में है, इसका मतलब है कि इसके जस्ट पहले यहाँ पर क्या दिया होगा? कंजंक्शन होगा। अगर कॉज वाला सेंटेंस लास्ट में दिया है, दैट मीन्स सेंटेंस के बीच में क्या दिया होगा? कंजंक्शन। इज इट ओके? तो इस सेंटेंस में पहले ये चीज मुझे बताओ आप कि इस यहाँ सेंटेंस कितने हैं? 2 है। आई एम यू, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकेंड है आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। इसमें ये बताइए कि कॉज शुरू वाला है कि लास्ट वाला? समझ कर बोल रहे हैं या अंदाज से बोल रहे हैं? कैसे पता चला शुरू में कॉज है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ सिग्नल मिल गया, क्या है ये? यही कंजंक्शन है। तो जब कंजंक्शन यहाँ शुरू में है, इसका मतलब यही सेंटेंस फर्स्ट जो है कॉज होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस जब ये कॉज होगा तो ये सेकेंड सेंटेंस क्या होगा? इफेक्ट होगा। इतना में कोई प्रॉब्लम है? भर गया ऊपर। सेंटेंस नंबर कितना था? 13 था ना? अब देखिए, इसमें ध्यान में क्या रखना है, जैसे कॉज और इफेक्ट। कॉज या तो प्रेजेंट टेंस में आएगा या किस में आएगा? पास्ट में आएगा। लेकिन इफेक्ट हमेशा किस में आएगा? फ्यूचर में आएगा। तो जरा इस क्वेश्चन नंबर 13 को आप जल्दी से देखिए, झट से देखिए। तो फर्स्ट सेंटेंस कॉज है, यहाँ ये प्रेजेंट में दिया हुआ है कि पास्ट में दिया है? प्रेजेंट में दिया हुआ है, यहाँ एम से पता चल गया। अगला सेंटेंस फ्यूचर चाहिए, गौर से देखिए, आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड। अब यहाँ ये वुड जैसे ही आया, पता चल गया कि किस में है? फ्यूचर में। और फ्यूचर में ये कैसा फ्यूचर? फ्यूचर 4 है, 4 में से क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है। ये कैसे पता चलेगा फ्यूचर परफेक्ट? यहाँ वुड हैव बिहेव्ड, ए भी प्लस ए भी
प्लस MV3 दिया है। तो AB प्लस MV3 किस टेंस में आता है? ये आता है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में इफेक्ट दिया है। फ्यूचर परफेक्ट में इफेक्ट तभी होगा जब कॉज रहेगा पास्ट परफेक्ट। कॉज यहाँ दिया है किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ एम को पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक लड़का अभी बोला रोहित कुमार, एम गलत है, यहाँ इसका कहना है कि एम नहीं होगा वेयर होगा। रटा हुआ स्टूडेंट है, देखिए ये इस विद्यार्थी ने बोला कि वेयर होगा और ये वेयर समझ के आंसर क्या देगा? इसका ए आंसर देगा। इसको एक नंबर मिल गया, ए आंसर किया, एक नंबर मिला। इसने एक नंबर प्राप्त किया क्या समझ के? एम गलत है वेयर होगा। अब ये जो बच्चा बनाया क्वेश्चन एम गलत है वेयर होगा, एक नंबर जो इसको मिला, रियल में यह एक नंबर इसके मेहनत की कमाई नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट का परिणाम नहीं है, बल्कि इसकी माता जी जो सोमवारी और मंगलवारी करती हैं कि मेरा बेटा अच्छा करे, उस पूजा का परिणाम है। इसको कहते हैं किस्मत से मिलना, आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो मिलता है, दुआ जिसको बोलते हैं, ये दुआ का असर है। अगर दुआ का असर नहीं होता तो फिर गलत होता। रियल में एम नहीं होगा, सॉरी एम के जगह जो आपने वेयर बोला, ये वेयर भी नहीं होगा। यहाँ मुझे चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट जो चाहिए एम को हटाना पड़ेगा। यहाँ क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? फिर गलत बोल रहे हैं आप लोग। पास्ट परफेक्ट का VS क्या होता है बताइए? AB प्लस MV3 होता है। तो यहाँ होगा हैड बीन होगा, तब जाकर सही होगा। ये AB हो गया और ये बीन MV3 हुआ, तो सही सेंटेंस होगा इफ आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह रहा होता तो आई वुड नॉट हैव लाइक दैट, तो मैं उस प्रकार का यानी वैसा व्यवहार नहीं किया होता। क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इमेजिनेशन है, वो तो सही है इमेजिनेशन, लेकिन टेंस का सीरीज तो रखना पड़ेगा ना। सिंपल फ्यूचर जब होता तो यहाँ सिंपल पास्ट करते, और सिंपल पास्ट जब हम करते तब वहां पर हम वेयर लाते। क्वेश्चन नंबर 14 द काउ एज वेल एज द काफ आर डेड। सबसे पहले गौर से देखिए, आप लोग सिलेट पेंसिल पर बचपन में पढ़े थे पेन इज न्यू, कलम नहीं है। जैसे यह कलम नहीं है तो क्या पढ़े आप? दिस पेन इज न्यू। गौर से देखिए, यही सेंटेंस अभी आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन में है। पेन के स्थान पर क्या आया? काउ। इज के स्थान पर यहाँ देखिए गौर से आर, और न्यू के स्थान पर देखिए डेड। जीरो लेवल का सेंटेंस है, समझ में बात आ गई तो जीरो, नहीं तो हीरो। ओरिजिनल सेंटेंस है काउ आर डेड। अब बताओ काउ आर डेड सही कि गलत? गलत है, आर के जगह पर इज होगा, बिकॉज काउ इन दिस सेंटेंस इज इक्वल टू थर्ड पर्सन सिंगुलर। हैव यू फॉलोड और नॉट? टेल मी क्विकली। समझ में बात आई? मुंह से आवाज नहीं निकल रही। खाना नहीं खाएंगी? चप्पल खा के आए कहीं से क्या? सैंडल खाए क्या आप लोग? यस सर, चलिए गुड, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू डियर, गुड। द काउ एज वेल एज द काउ, बछड़े की भांति गाय इज डेड, यानी मृत है, मरी हुई है, मृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। आई डेयर
I dared those people fights or duel. क्या गलती है इसमें? I dare, यहाँ फाइट्स के जगह क्या होगा? फाइट, यानी मुझे I dare those people fight or duel. मुझे डर है कि वे लोग द्वंद्व लड़ेंगे, यानी द्वंद्व मतलब समझते हैं ना? हाँ, दो आदमी के बीच जो लड़ाई होती है वो। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16, इफ यू हैव इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड योर, दिख रहा है कि नहीं? नीचे है क्या इसमें स्क्रीन को? If you have invited me, I would attend your marriage. इस क्वेश्चन में बताइए इधर कहाँ है? जैसे यहाँ would आया, would is the symbol of future, but it is the symbol of past. आप लोगों को मैं बताया हूँ, और मैं कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर का जो मैं वीडियो बनाकर डाला हूँ इस चैनल पे, उसमें मैं काफी विस्तार से एक्सप्लेन किया हूँ कि दिलबर दिलबर आजा आजा, ये गाना मैं एक्सप्लेन करके समझाया हूँ। देखिए यहाँ ये जो फ्यूचर है, किसका फ्यूचर है? पास्ट का फ्यूचर है। तो यहाँ होना चाहिए कॉज में क्या होना चाहिए? पास्ट। यहाँ दिया है हैव इनवाइटेड, ये हैव सिर्फ प्रेजेंट का सिग्नल मिल रहा है, तो सीरीज इधर पास्ट परफेक्ट, इधर फ्यूचर परफेक्ट, या इधर सिंपल प्रेजेंट तो इधर सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ गौर से देखिए, इफ यू हैव इनवाइटेड मी दिया है, इधर दिया है आई वुड अटेंड योर मैरिज। तो यहाँ हैव इनवाइटेड जो देख रहे हैं, इसमें से हैव हटा दीजिए, हैव हटाइए, क्या बचा? इफ यू इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड योर मैरिज। इनवाइटेड जब सिर्फ रहेगा तो इनवाइटेड बराबर V2 MV2, MV2 इज द सिंबल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया एक्टिव वॉइस में, और अगला वुड अटेंड AV प्लस NV1 सिंपल फ्यूचर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? AV प्लस NV1 क्या बताया? सिंपल फ्यूचर। इनवाइटेड MV2 क्या बताया? सिंपल पास्ट। तो यहाँ हैव को हटा देंगे, सही हो जाएगा। मीनिंग को समझिए, इफ यू इनवाइटेड मी, अगर आप मुझे बुलाए होते या आमंत्रित करते तो आई वुड अटेंड योर मैरिज, तो मैं आपकी शादी में भाग लेता, शामिल होता। एक चीज आप सब लोग नोट कर लेंगे, अटेंड समथिंग नो प्रीपोजिशन, अटेंड समथिंग नो प्रीपोजिशन, किसी चीज में शामिल होना, किसी चीज में भाग लेना। दूसरा भी लिखना है, जल्दी नोट कीजिए, अटेंड समथिंग नो प्रीपोजिशन, किसी चीज में शामिल होना, किसी चीज में भाग लेना। दूसरा नोट करेंगे, अटेंड टू समबडी या समथिंग, जब अटेंड के साथ टू लगा देंगे तब अटेंड टू का मतलब होगा देखभाल करना। अटेंड टू जब यूज करेंगे तो मीनिंग क्या होगा इसका? देखभाल करना। और सिर्फ अटेंड देंगे तो शामिल होना, भाग लेना। यहाँ सही दिया है, यहाँ टू की जरूरत नहीं है, दूसरे जगह ये फायदा करेगा। अब हम लोग, हाँ बोलिए, इनवाइट समबडी टू समथिंग, तो यहाँ समथिंग नहीं दिया है, सिर्फ समबडी है, मी दिया है। समथिंग रहता तब यहाँ टू लाते, मी के बाद अगर रहता यहाँ पर तब हम टू लाते। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ही वाज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग अ वॉच। यहाँ एक्यूज के साथ और गलत है, एक्यूज के साथ क्या आता है? ऑफ। एक्यूज ऑफ समथिंग नोट कर लेंगे, किसी चीज का दोषी, किसी चीज के लिए दोषी, अपराधी। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग अ वॉच,
वह एक घड़ी चुराने का दोषी है। था फिर है कैसे? यहाँ पास्ट की बात हो रही, जो मैं बोल दिया सही हो गया। He was accused of stealing आवाज, यानी वो एक घड़ी चुराने का दोषी है। क्वेश्चन नंबर कितना? समझ में बात नहीं आ रही है क्या? थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया हूं, कोई दिक्कत है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे चैनल पे जो वीडियोज वगैरह, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत माथा चाट गए, ज्यादा देर तक समझाने लगे। तो हर ढंग का टेस्ट मिलते रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा स्पीड ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। अब देखिए गौर से, पहले नोट कीजिए इसको। लुक फॉरवर्ड टू समथिंग या समबडी। लुक फॉरवर्ड टू समथिंग या समबडी, किसी की बेसब्री से, बेचैनी से प्रतीक्षा करना, और किसी का बेसब्री से इंतजार करना। तो लुक फॉरवर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू। ऐसे देखने में यह सेंटेंस शकल सूरत के हिसाब से लगता है ठीक ही है, लेकिन जिस विद्यार्थी को ये मालूम होगा कि लुक फॉरवर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, वह बच्चा यहाँ आइडेंटिफाई करेगा कि ये इन्फिनिटिव नहीं बल्कि क्या है? प्रीपोजिशन है। और जैसे ही प्रीपोजिशन आया तो इसके बाद जो वर्बल नाउन बनाना है, किसको? सी को वर्बल नाउन बनाना है। तो यहाँ जीरन से बनाएंगे, यानी यहाँ सी के जगह सीन करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, तब सही होगा। मीनिंग को समझिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, यानी आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए हम लोग बेचैनी से या बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इट इज रेनिंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। पहले देखिए, इट इज रेनिंग, ए भी प्लस एम बी आई एन जी, MB4, ए बी प्लस एम बी आई एन जी इज द सिंबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, and here we are getting since 8 o'clock. This time denotes some parts of the action raining has been completed. That's why this sentence should be in the present perfect continuous tense, and the VS of present perfect continuous tense is equal to AB plus been plus MB4. On the other hand, you can say according to Thakur's English, MBING. So यहाँ is raining के जगह होना चाहिए has been raining। यहाँ is हटाएंगे और has been ऐड करेंगे। It has been raining since 8 o'clock this morning। बताएंगे यहाँ, जरा बोर्ड पर देखिए, इसको बताइए। This means, इतनी देर लगेगी जवाब देने में। This means, हिंदी बोलो जल्दी। This means, यहाँ लिख लेंगे, this means आज। This means आज सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। He teaches us English, isn't it? सेंटेंस का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट इसमें ही है, और यहाँ आगे जो टैग लगाया गया है, इस टैग में सब्जेक्ट क्या बना दिया? सब्जेक्ट का भी इरर है, वर्ब का भी इरर है। यहाँ isn't it के जगह होगा doesn't he। ओके, he teaches us English, doesn't he? यानी वे हम लोगों को अंग्रेजी
पढ़ाते हैं ना, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना, यही मीनिंग होगा इसका। तो इस वीडियो में बस इतना ही। I would like to thank you all who have decided to watch this video, and finally I would like to suggest you, if you have liked this video, then try to comment. Your comments are welcome. क्या बोले? द्वंद्व, ड्यूअल मीन्स द्वंद्व, ड्यूअल मीन्स द्वंद्व।